जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण के दाव। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के बहुत से दरबारी एक दरबारी से ईर्ष्या करते थे। उस दरबारी का नाम था तुलाराम। वह एक ब्राह्मण था। वे सब दरबारी तरह तरह के इल्जाम लगाकर उस ब्राह्मण को दंडित करने का प्रयास करते थे, किंतु तुलाराम की सूझबूझ के सामने उनकी एक न चलती और उन्हें लज्जित होकर रह जाना पड़ता। दरबारी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि तुलाराम शतरंज खेलना पसंद नहीं करता। इस खेल का वह अच्छा खिलाड़ी भी नहीं है। एक बार उन्होंने तुलाराम की इस कमजोरी का लाभ उठाने का निश्चय किया। अगले ही दिन एक दरबारी राजा के पास पहुंचकर बोला, महाराज, आप तो शतरंज के बहुत शौकीन हैं, पर बहुत दिनों से आपने शतरंज नहीं खेला। ऐसी क्या बात है? राजा ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, क्या बताऊं भाई, मेरी सभा में ऐसा कोई नहीं है जो इस खेल में माहिर हो, इसलिए मन मारकर रहना पड़ता है। क्या कह रहे हैं महाराज? तुलाराम ने आपको नहीं बताया? वह तो शतरंज का कीड़ा है। उसके दांव पर बड़े बड़े खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। तुलाराम आपका प्रिय पात्र भी है। क्यों नहीं आप उसके साथ अपना मनोरंजन करते? दरबारी ने दाव मारा, लेकिन तुलाराम ने हमसे कभी नहीं कहा कि वह शतरंज जानता है। राजा बोला, अब आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज। यही कारण है कि आपको नहीं बताया। पूरा घाघ है, उसके जैसा खिलाड़ी तो पूरे देश में नहीं मिलेगा। दरबारी ने विश्वास दिलाया तो राजा को यकीन हो गया। दूसरी शाम राजा ने शतरंज बिछवा दी और इनकार करने पर भी तुलाराम को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। सभी दरबारी आसपास खड़े होकर तमाशा देखने लगे। बोले, तुलाराम जी, आप तो शतरंज के चतुर खिलाड़ी हो और फिर महाराज के साथ खेल रहे हो। ऐसा सुअवसर किसको मिलता है? खूब मन लगाकर खेलो। तुलाराम समझ गया कि यह सब दुष्ट मंत्रियों का षड्यंत्र है। बेवश होकर उसने चाल चलनी शुरू की। खेलना तो वह जानता ना था। थोड़ी ही देर में वह बाजी हार गया। दरबारियों ने ठहाका लगाकर उसकी हंसी उड़ाई। बोले, तुलाराम, सब कुछ जानते हुए भी क्यों मूर्खता करते हो? महाराज जैसे खिलाड़ियों को इस तरह खेल में मजा नहीं आएगा। जरा जमकर खेलो। चाहो तो महाराज से इनाम ले लेना, पर खेल का मजा किरकिरा ना करो। दरबारियों की बात सुनकर महाराज को लगा कि तुलाराम मन से मक्कारी कर रहा है। राजा को क्रोध आ गया। वे तुलाराम से बोले, यदि तुमने मन लगाकर नहीं खेला तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुलाराम ने मन ही मन सोचा, बुरे फंसे आज। बोला, महाराज, वास्तव में मुझे इस खेल का पूरा ज्ञान नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम दूसरी बाजी भी हार गए तो कल भरी सभा में तुम्हारा मुंडन संस्कार करवा दूंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। राजा क्रोधित होकर बोले। दूसरी बाजी आरंभ हुई। तुलाराम ने भरपूर जोर लगाया, किंतु बाजी ना जीत सका। एक ही झटके में वह हार कर एक किनारे बैठ गया। राजा बोले, तुलाराम, तुमने हमें खूब छकाया है, इसका बदला हम कल चुकाएंगे। कहकर वहीं खेल समाप्त कर दिया। तुलाराम के चेहरे पर उदासी छा गई, जबकि सभी दरबारियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आज पहली बार तुलाराम के प्रति उनका षड्यंत्र सफल होने जा रहा था। अगले दिन दरबार लगते ही राजा ने नाई को बुलवाया और आदेश दिया कि तुलाराम के पूरे सर के बाल उस तरह से मुड़ दें। नाई शक पका गया
इतने बड़े आदमी का सिर कैसे मुंड दें, परंतु राजा की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता था। वह बैठकर अपना उस्तरा तेज करने लगा। तुलाराम ने राजा से कहा, महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूं। हाँ हाँ कहो, क्या कहना है? मैंने इन बालों पर 5,000 अशर्फियां उधार ले रखी हैं। जब तक वह कर्जा में नहीं चुकाता तब तक इन बालों पर मेरा अधिकार नहीं है। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि तुलाराम को 5,000 सोने के सिक्के दिए जाएं। मंत्रियों ने सोने के सिक्के तुलाराम के घर भिजवा दिए। अब तो तुलाराम को नाई के आगे बैठना ही पड़ा। नाई ने जैसे ही सर की ओर उस्तरा बढ़ाया, तुलाराम ने उसे रोक दिया और धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसकी यह क्रिया देख राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, अब क्या ढोंग रचने लगे हो तुलाराम? मुंडन जल्दी करवाओ। तुलाराम बोला, महाराज, हमारे यहाँ सिर का मुंडन माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही किया जाता है। मेरे माता पिता दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब तो आप ही मेरे माता पिता हैं। आपका कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। अपने अनिष्ट की बात सुनते ही राजा घबरा उठा। बोला, अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपको मुंडन कराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आदेश को वापस लेता हूं। राजा का इतना कहना था कि दरबारियों के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। तुलाराम ने 5,000 सोने के सिक्के मार लिए और मुंडन करवाने से भी बच गया। शतरंज में मात खाकर भी उसने अपने विरोधियों को ऐसी मात दी कि उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।